ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रू कॉमन ज्ञान में। आज हम लोग ऐसे कर लक्षण के बारे में बात करेंगे जिससे ये पता लगता है महादेव की कृपा आप पर बनी हुई है। दोस्तों, भगवान शिवा को देवों के देव महादेव कहा जाता है। यह समस्त संसार के कण कण में वासी हुई असीम ऊर्जा शिवा ही है, शिवा ही आदि है और शिवा ही अनंत है। प्राचीन मान्यता के अनुसार जब यह संपूर्ण ब्रह्मांड खाली था तो अचानक से एक विशाल कलिंग प्रकट हुआ जो अत्यंत तेजस्वी और भयंकर ऊर्जा से धड़क रहा था। इस शिवलिंग के प्रकट होने के बाद समस्त ब्रह्मांड ऊर्जा से भर गया। इसी कारण इस ब्रह्मांड में मौजूद ऊर्जा को सिर्फ शक्ति कहा गया है और बिल्डिंग को शक्ति के रूप में ही पूजा जाता है। भगवान शिवा जी को भोलेनाथ भी कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, चाहे भक्ति गरीब हो या अमीर हो, दाना हो या देवता हो, मानव हो या पशु हो, यह सभी पर समाज कृपा बरसते हैं। समस्त संसार के पशुओं के पालनहार शिवा जी को पशुपतिनाथ भी कहा जाता है। दोस्तों, भगवान शिवा जी को आदि गुरु भी कहा गया है। वे ही इस संसार के सबसे पहले गुरु है। उन्होंने ही ज्ञान का उदय किया है और संसार को योग का ज्ञान स्वयं महादेव नहीं दिया है। भगवान शिवा को प्रश्न करने के लिए स्वर्ण, मानिक, मोती अथवा 5 भगवान की आवश्यकता नहीं है। वह तो सच्चे माँ से चढ़ाई हुए एक बूंद जल से भी प्रश्न हो जाते हैं। वैसे तो भोलेनाथ बिना मांगे ही अपने भक्तों को सब कुछ दे देते हैं, लेकिन प्राचीन ग में कुछ ऐसे लक्षण के बारे में वर्णन किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति में यह लक्षण होते हैं, उन पर महादेव की कृपा सदैव बनी रहती है। ऐसे लोगों की भगवान शिवा सदैव रक्षा करते हैं। महाकाल के प्रिया भक्ति का जो मृत्यु भी कुछ भी गढ़ नहीं सकती, इसके प्रमाण हमें कई प्राचीन गमे मिलते हैं। भले ही शिवा जी के भक्ति का जीवन शुरुआत में कठिनाइयां और परेशानियां से भारत राहत है, परंतु यह उसकी भक्ति की परीक्षा होती है। अंत में वह महाकाल की कृपा से इन सभी परेशानियां से मुक्ति पाता है और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ाने लगता है। अगर आप भी महाकाल के भक्ति हैं और जीवन में दुख है तो कभी हर ना मैन महाकाल पर श्रद्धा रखें, व्या की मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। आज के वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ लक्षणों के में बताएंगे। अगर किसी व्यक्ति में यह लक्षण दिखाई दे तो समझ जाए कि महाकाल का उसके सर पर हाथ है और जीवन में आने वाली हर मुश्किल का सामना करके अंत में सफल जरूर हो जाएगा। तो आई जान लेते हैं महादेव की कृपा वहाँ पर व्यक्ति कैसा होता है। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जैसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। दोस्तों, महादेव की कृपा पत्र व्यक्ति साधारण जीवन जीना पसंद करता है। वो लोग लालच, अहंकार ऐसे दुर्गुणों से रहित होता है। महादेव की कृपा पत्र व्यक्ति गाने बालों वाला, तेजस्वी चाचू वाला होता है। इनकी आंखें बड़ी होती है और कल गहरी रंग की होती है। वह सभी को समाज दृष्टि से देखने वाला और पशु प्रेमी होता है। महाकाल का भगत अगर किसी पशुओं को प्रश्न नहीं देता और उनसे प्रेम करने वाला होता है। साथ ही लोग अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाले होते हैं। जब किसी के साथ गलत होता है या इनको कोई अपमान करता है या इनके कार्यों में जानबूझकर बड़ा उत्पन्न करने का प्रयास करता है, इन्हें बहुत ही ज्यादा दूध आता है। पांटू इनका क्रोध उतनी ही जल्दी सेंड भी हो जाता है, वो कि आवेश में कुछ गलत ना हो जाए। इसी कारण इन्हें डर भी लगा रहत है। रोज आने के बाद यह दूसरों से ज्यादा परोपकार के लिए बाटी है। ये भी परोपकार के लिए दूध देती है और महाकाल की भक्ति और वो कर में ही लगे रहते, सदा दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। दूसरों को सुख देने के लिए ही यह परिश्रम करते रहते हैं। महाकाल के भक्ति परोपकारी होते हैं। जी प्रकार नदियाँ अपना जल खुद नहीं पीती, जी प्रकार नदियाँ अपना जल खुद नहीं पीती, वृक्ष अपने बाल खुद नहीं खाता और खेत में हुआ अन्य अनाज खेत खुद नहीं खाता। इस प्रकार महाकाल के भक्ति अपनी मेहनत, अपने परिश्रम का फल सदैव दूसरों पर लौट आते रहते हैं। ये लोग दान करने में तत्पर रहते हैं। अपनी मेहनत की कमाई से दूसरों का पेट भरते हैं। पानी से भरे बादल आकाश में नीचे आते हैं
और महाकाल के भक्ति धन संपत्ति ऐश्वर्या सम्मान प्रकार भी गर्विष्ठे नहीं बनते, सदैव विनम्रता से ही पेश आते। जिनके सर पर महाकाल का हाथ होता है ऐसे लोग कभी दूसरों को कुछ नहीं समझते और सभी को मां सम्मान देने वाले होते। इस संसार के सभी पशु मानव केवल स्वयं के स्वार्थ के लिए जीते हैं, परंतु महाकाल के भक्ति केवल दूसरों के लिए जीते और दूसरों के हित का ही कार्य करते हैं। तो दोस्तों, यह थे महाकाल के भक्ति के लक्षण। अगर आपके अंदर ऐसे लक्षण हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर महाकाल की आप भक्ति हैं तो ऐसे लक्षण हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर महाकाल की आप भक्ति हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जय शिवा शंभु अवश्य लिखें। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहती हैं। अपना ख्याल रखिएगा। लोग जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद। बोलिए जय शिवा शंभु।